जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, जेपीएससी जो कि प्रारंभिक परीक्षा आपके 17 तारीख को होने वाली है, उसमें महज और 2 से 3 दिन बचा हुआ है। तो उस सिलसिले दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच जेपीएससी प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर 2 है, ये 6 जेपीएससी का दोस्तों प्रश्न पत्र है जो कि मैं आप लोगों के बीच आज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग अंत तक देखें कि जेपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं झारखंड से। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और चूंकि 2 से 3 दिन टाइम ही बचा हुआ है, तो आप लोग फटाफट इस चैनल को देख लीजिए, चाहे आप लोग स्पीड से करके देख लीजिए, फास्ट करके देख लीजिए वीडियो को, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि जेपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, किस प्रकार का जेपीएससी का जो है मूड रहता है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था 2016 में, दोस्तों ये 2016 का पेपर है। ठीक है, 2016 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था आपका जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, निम्न में से कौन से हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल की आग। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस खाली फटाफट से क्वेश्चन और उसका आंसर जो है बता दूंगा। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के जो है आपका जलवायु प्रदेश मौजूद है। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2010 को गठित किया गया था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है दोस्तों, जिला आपदा प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है। तो देखिए इसमें सही आंसर नहीं दिया हुआ है, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी करता है। ठीक है, इसका सही आंसर डीसी हो जाएगा। अगली प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने वाले का गौरव किस स्वतंत्रता सेनानी को प्राप्त है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किसे किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा अल्बर्ट एक्का को। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था, मरांग गोमके किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरांग गोमके कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नारायण खालको। ठीक है, राम नारायण खालको जी जो थे ये आपका छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे 1954 में, याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सोमेन उरांव जी को जो है वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र में, पर्यावरणविद के क्षेत्र में। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था। देखिए दोस्तों ये सब प्रश्न जो है ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर्स था, ये अभी नहीं पूछा जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ने में भी आसानी होगा वीडियो देख करके कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स जो है पूछा जाता है। तो उस टाइम जो पूछा गया था दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टीफन मरांडी जो है 2016 में विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक थे। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह थी, ये आपका हो जाएगा बासुकीनाथ मंदिर वाली जो झांकी थी वह थी। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन तेल। ठीक है, देखिए दोस्तों ये उस टाइम का प्रश्न है, उस टाइम का करंट अफेयर्स है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी। तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो गायब होता हुआ देश के जो लेखक हैं वो आपका है निर्मल, माफ़ कीजिएगा, रणेंद्र जी जो हैं ये आपका गायब होता हुआ देश के लेखक हैं। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, कोचो कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। तो ये आपका हो जाएगा सुलेमान मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब।
प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, खेरवाल वंशों धोरमपुथी के रचयिता हैं। तो ये आपका हो जाएगा पंचानन मरांडी। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग बुक्स एंड ऑथर्स से भी क्वेश्चन जो है अच्छा खासा पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। ये बहुत ही फेमस है दोस्तों, ये कई बार प्रश्न जो है पूछा गया है, चाहे जेएसएससी में हो चाहे जेपीएससी में हो, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, आदि धर्म के जो है आपका रचनाकार कौन है, रामदयाल मुंडा जी हैं। ठीक है, अगली प्रश्न दोस्तों, किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी 2016 में है। तो ये आपका हो जाएगा राधा कृष्ण जी का जो है जन्म शताब्दी 2016 में थी। तो देख सकते हैं इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रख लेना है कि 2024 में या फिर 2023 में किस जो है साहित्यकार का या फिर किस जो है रचनाकार का जन्म शताब्दी है या फिर मृत्यु दिवस है, कुछ भी प्रश्न उठा करके जो है पूछ सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है। तो ये एक आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांडिल में। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा झारखंड में। अगली प्रश्न जो था वो था आपका, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए गए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी थी। तो ये आपका हो जाएगा उस टाइम 11,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ अभियान प्रयास की शुरुआत कब की गई थी। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 में ही किया गया था। अगली प्रश्न जो पूछा गया था वो था आपका, झारखंड सरकार ने विनिर्मित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की। देखिए दोस्तों, योजनाएं सब जो है ये आप लोग रिसेंट पढ़िए, ज़्यादा पुराना योजना आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2017, 18, 19, 20 और कोशिश कीजिए कि इस सरकार में वर्तमान सरकार की योजनाओं को ध्यान दें। ठीक है, वर्तमान सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, वो सबको आप लोग ज़रूर एक बार देख लें। तो अगली प्रश्न पूछा गया था, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुकुम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। कि जो हमारी अगली प्रश्न है वो आपका, लांगड़े क्या है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, कजली कब गाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, कजली जो है आपका वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न है, टांगीनाथ केंद्र था। तो ये आपका हो जाएगा पशुपति संप्रदाय का। अगली प्रश्न है, धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो ये आपका हो जाएगा, धुमकरिया जो है उरांव जनजाति का एक युवा गृह है। ठीक है, देखिए 2000 जो आपका 7 से लेकर के 10वीं जेपीएससी हुआ था उसमें भी धुमकरिया से प्रश्न था। 2016 में जो 6ठी जेपीएससी हुआ था उसमें भी आपका धुमकरिया से प्रश्न था। तो धुमकरिया काफ़ी एक जो है फेमस युवा गृह है, तो आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां रैंक था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो जो 2016 का प्रश्न है दोस्तों, मैं उस सबको हटा देता हूँ। ये देखिए 2008 के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश एक वर्ष में होगी। कितना बार पूछा गया है कि एक वर्ष में होगी। तो ये आपका हो जाएगा कम से कम 2 बार जो है एक वर्ष में होगी। अगली प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग में सम्मिलित नहीं है। हुंड्रू, स्वर्णरेखा, जोन्हा, राहु, दसोंग, कांची, लोध, बराकर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोध नदी बराकर। ये जो है बराकर लोध नहीं होगा। ठीक है, अगली प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर स्थित है। अगली प्रश्न है दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो 1365 मीटर है, आप सभी को पता है। अगली प्रश्न पूछा गया था, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है। तो तुरामडी में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तुरामडी में जो है यूरेनियम का खनन होता है। ठीक है, अगली प्रश्न था दोस्तों, बेंटोनाइट निपेक्स झारखंड में पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। ठीक है, माफ कीजिएगा, साहेबगंज में। ठीक है, साहेबगंज में जो है आपका बेंटोनाइट निक्षेप पाया जाता है। अगली प्रश्न है दोस्तों, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो कि
किसी भी रूप में दर्ज नहीं की गई है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत मानी जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 10 में यह वर्णन किया गया है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि नहीं की गई है। तो आप सभी को बताना है कितने वर्ष तक कृषि नहीं की जाने पर उसकी जो है बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों तक। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गांव के अस्थायी अनुपस्थिति के स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों ये सभी जो हो जाएगा, ये तीनों स्थिति में अगर रहते हैं तो जो है आपका रैयत जो है एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु जो है न्यास में रख सकता है अपने ज़मीन को। ठीक है, अगली प्रश्न जो है दोस्तों, ये पूछा गया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए ज़मीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 70%। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसको माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा भूमि रिकॉर्ड के स्वामी देन हो, और आपका जंगल अधिकारी अधिनियम 2006 को मान्यता है, तथा दोस्तों पट्टा अधिकार का मालिक को भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये तीनों जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क खनन के लिए। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी में। ठीक है, खूंटी में जो है लाह का सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। तो ये आपका हो जाएगा, उस टाइम पे था ऑप्शन नंबर ए, 0.08 हेक्टेयर। ठीक है, अगले प्रश्न पूछा गया था, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिले में अवस्थित है। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पे जो है राजरप्पा अवस्थित है। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों और गैर कानूनी रूप से अंतरण की गई जमीन के अनुसूचित जनजातियों के सदस्य अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। तो आप सभी को बताना है कि ये जो प्रावधान है इसे किस कानून द्वारा जो है डाला गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के तहत इसे डाला गया है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार उपवर्जित होता है। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइंहरी रैयत की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूत खेत को जो है आपका भूइंहरी रैयत की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसा गांव से है जहां आपका इसका आंसर हो जाएगा, कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, उसे खास गांव कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगली प्रश्न है दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरित है। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य है। तो ये आपका हो जाएगा जहाँ पे कोई मूल रैयत ना हो तथा जहाँ पे कोई मुखिया ना हो उसे एसपीटी में है खास गांव कहा गया है। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों वो था आपका, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, ये थी आपका प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका जमशेदपुर में है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था यह था आपका छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा धारा 46 जो है, इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के भूमि के जो है हस्तांतरण पर रोक लगाया गया है। ठीक है, मतलब जो ये तीनों वर्ग है इनके ज़मीन अगर आप लोग खरीदते हैं तो रजिस्ट्री नहीं होगा। अगली प्रश्न है दोस्तों, धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न पूछा गया था, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग ISM के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1926 में। अगली प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया, किस विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके RU का जो है आपका स्थापना किया गया था। अगली प्रश्न है, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोसाइटी ऑफ जीसस में। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निक्की प्रधान जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक खेला था। अगली प्रश्न दोस्तों, चलिए ये तो आपका उस समय का करंट अफेयर्स था, आप लोग इस समय का करंट अफेयर्स देखिए, उस समय पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। झारखंड राज्य ने विभिन्न वन्य अभयारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंध योजना शुरू की, तो ये आपका हो जाएगा कितने वर्षों के लिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्षों के लिए। ठीक है, अगली प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था लेकिन अभी भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसको माना जा सकता है। ठीक है, अगली प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गठित किया गया था, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2009 में। ठीक है, 2009 में जो है आपका झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो है गठन किया गया था। अगली प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या अधिक है, तो यह आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में, और अगर परसेंटेज में पूछा जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा खूंटी में। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जानवरों की महिमा में जो है आपका सोहराय त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित किया था, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुमका को। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लीवलैंड के द्वारा जो है हिल असेंबली प्लांट जो आपका आदिवासी समाज में उन्नति के लिए जो है प्रारंभ किया गया था। अगली प्रश्न है दोस्तों, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, संथालों में जो सबसे सामान्य रूप होता है विवाह का वो कौन सा है, तो ये होता है बापला। ठीक है, ये बुपला नहीं होगा, बापला होगा। अगली प्रश्न है दोस्तों, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 2015 में। अगली प्रश्न है दोस्तों,
लौह नगरी बोकारो से प्रश्न था कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के सहयोग से जो है बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिश उद्योग अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूपुदाना, रांची में। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में ही। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है, कहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्यपुर में। ठीक है, अगली प्रश्न है, कौन सा कथन ढोकलो सोहरो महासमिति के लिए सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज का समर्थन किया। इन्होंने जो है पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, जिसने जंगल को साफ किया और खेतों के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का ऑप्शन नंबर ए, भूइंहर। ठीक है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है? ग्राम देवताओं का काम करना, मतलब पूजा पाठ करना बेगा का काम होता है। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के सदन का मुख्य व्यवसाय क्या है? माफ़ कीजिएगा, सदन नहीं, ये सदान है, थोड़ा सा गलती हो गया। झारखंड के सदानों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये आपका हो जाएगा खेती। ठीक है, अगली प्रश्न जो है दोस्तों, ये आपका था, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, असुरी भाषा जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 86 है, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य है। तो ये आपका हो जाएगा ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगली प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर रूप से सूखा का अनुभव किया? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 87 का ऑप्शन नंबर सी, 2010 ईस्वी में झारखंड राज्य ने वर्षा के अभाव से गंभीर रूप से सूखा का जो है अभाव महसूस किया। ठीक है, 88 में पूछा गया था, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 की धारा डैश राज्य के राज्यपाल को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 14 का ए जो है ये आपका राज्यपाल को राज्य में जो है आपदा प्राधिकरण गठन करने का शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, अगली प्रश्न है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में पहला वाईफाई ग्राम झारखंड का स्थित है। ठीक है, अगली प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति के भूइंहर पहाड़ के अधिकारी नहीं थे? तो ये आपका हो जाएगा पाट मुंडा जो है भूइंहर पहाड़ के अधिकारी नहीं थे। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो वो वार्षिक कर कितना था ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये वार्षिक कर जो है देना स्वीकार किया था। अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 पूछा गया था, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एक लौकिक प्रधान कौन था? पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो ये आपका हो जाएगा बेगा जो थे ये आपका पुरोहित तथा लौकिक प्रधान थे। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परानिक जो है माझी का उप प्रधान होता है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों,
कार्ल एल ने जो है आपका मंजूरी दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य मुख्यतः जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में। ठीक है, अगली जो प्रश्न है दोस्तों, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किया गया। तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के जो हेल्प से है आपका झारखंड में जलवायु केंद्र की स्थापना किया गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित की गई। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जलवायु कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा सरायकेला खरसावा जो है सबसे संवेदनशील जलवायु है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आपकी 6th JPSC जो कि आपका 2016 में कंडक्ट किया गया था, उसका पेपर 2 का प्रश्न पत्र। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। जोहार दोस्तों, धन्यवाद।